गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट ए कंपनी रिसीव टूवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। Shares is a unit in which capital of the company is divided. शेयर क्या होता है? एक यूनिट होता है जिसे हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं। जितने रुपए की आप कैपिटल बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, उसको एक यूनिट में डिवाइड करते हैं, उस यूनिट को कहते हैं शेयर। तो शेयर इज ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। होल्डर ऑफ दिस शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी। जिसके पास ये शेयर रहते हैं उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। द टर्म्स यूज इन शेयर कैपिटल आर डिस्कस, अगले चैप्टर में टर्म्स कौन कौन से शेयर कैपिटल यूज होते हैं डिस्कस करेंगे। कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ द स्मॉल डिनोमिनेशन लाइक 1 rupees, 2 rupees, 3 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, like that, and each such unit is called its share। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए कंपनी टोटल कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs, तो 50 lakhs is divided into 5 lakh unit of 100 each. It means 5 lakh share of ₹10 each. Then each unit is 10, is called its share. Thus, in the above case, company will be paid to the share 5 lakh share of ₹10 each। 50 लाख को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। अब काइंड ऑफ शेयर्स, काइंड या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। Section 43 of the Companies Act 2013 prescribes that the share capital of the company broadly can be two types, या two classes. First preference share, second equity share। दो तरीके के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर in which carrying the following two preferential rights। First right क्या है? Right to receive dividend to be paid at fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either be free of or subject to income tax before it is paid to equity shareholder। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंशियल राइट होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा। दूसरा राइट क्या होता है? सेकेंड राइट, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर दैट इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के होल्डर को पेमेंट करने से पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाता है। ये दो राइट्स प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? विद रेफरेंस टू डिविडेंड, डिविडेंड के रेफरेंस से जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं। विद रेफरेंस टू participation in surplus profit, with reference to convertibility or with reference to redemption। चार पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं और हर एक में दो तरीके के होते हैं। विद रेफरेंस टू डिविडेंड में दो तरीके के होते हैं, कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर और दूसरे नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स carrying the right to receive arrear of dividend before dividend is paid to the equity shareholder। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करने से पहले कोई पिछला एरियर भी अगर कोई है जो उसको नहीं मिला, उसको भी उसको मिलने का राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज़ वन 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each and dividend for the year ended 31 March 2018 and 19 has been paid। The company shall pay कितना डिविडेंड पे? 2,10,000 एज डिविडेंड फॉर 3 years। भाई 7% के हैं, 10,000 डिविडेंड है,
100 रुपये के, तो 7% निकालो, जो वैल्यू है वो डिविडेंड उसको पेड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसको 2,10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा 3 साल का, ठीक है। दैट इज ए कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरे होते हैं नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरिंग द राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड। वो डिविडेंड के एरियर रिसीव पाने के राइट्स उनको नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल में जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल का वो पाएगा। मतलब मार्च 2020 में डिक्लेयर हुआ तो 70,000 जो डिविडेंड बनेगा वही पाएगा। 7% 10,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का 70,000 आएगा, वो उसको मिलेगा। ये नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गए विद रेफरेंस टू डिविडेंड। फिर होते हैं विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। इसमें भी 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, the article of association of the company may provide that after dividend has been paid to the equity shareholder, holder of preference share will also have a right to participate in the remaining profit. The preference shares carrying the right are called the participating preference shares. वो प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जिनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन हो, प्रोवाइड हो कि डिविडेंड जो डिक्लेयर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके बाद जो प्रेफरेंस राइट उन लोगों को होगा जो बचे हुए प्रॉफिट पे पाने का, शेयर पाने का, पार्टिसिपेटिंग इन द प्रेफरेंस शेयर, उनको राइट रहता है। दूसरे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरिंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन पेड डिविडेंड। पूरा डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर पेड करने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें उनको किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं। फिर विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी रेफरेंसेस जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैरिंग द राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को राइट होता है कि उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरिंग द राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का कोई राइट नहीं होता है। फिर होता है विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडीमेबल, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड not exceeding 20 years from the date of issue for their repayment or earlier। 20 साल या उससे पहले भी उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, जैसा कि उसमें मेंशन होगा, रिडीम कर दिए जाएंगे, रीपेमेंट कर दिया जाएगा, ऐसे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर सच शेयर व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप। जब कंपनी बंद की जाएगी तब ऐसे शेयर होल्डर को कंपनी पैसा वापस करेगी, वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट परमिटेड इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करने की परमिशन कंपनी एक्ट में नहीं दिया गया है। अब दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट हैव प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे वो सारे शेयर इक्विटी हो जाएंगे। स्टेटिंग डिफरेंट शेयर विच आर द enjoy preferential right of receiving dividend or repayment of capital or equity share। जिनको ये राइट्स नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ द शेयर and carrying the maximum risk and rewards of the business. The risk being losing part are all the values of the shares. If the business incurred losses, the reward depends payment of the higher dividend, and appreciation is the market value. ये इक्विटी शेयर्स होते हैं।
अब अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल को कैसे क्लासीफाई किया गया है। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 में जो पार्ट 1 शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो इट रिक्वायर्ड कंपनीज टू शो, वो क्या कहता है कंपनी अपनी कैपिटल कैसे शो करेगा, 3 तरीके से, एथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। 2 तरीके के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। दोनों तरीके के अगर शेयर कंपनी के पास हैं तो दोनों तरीके के शेयर की एथोराइज अलग और इशूड और सब्सक्राइब सबको अलग अलग शो किया जाएगा। अब एथोराइज कैपिटल क्या होता है? एथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। एथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कंपनी कैन रेज एज ए शेयर कैपिटल। एथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी बनाई जाती है, वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकती है। इट इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लास या काइंड ऑफ शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर एथोराइज कितनी होगी, इशूड कितनी है, वो अलग अलग मैक्सिमम अमाउंट शेयर कैपिटल अंडर ईच क्लास कंपनी जो है वो शो करती है। एथोराइज कैपिटल अंडर ईच क्लास may be more or equal to the issued share capital but cannot be less than the issued share capital। मतलब एथोराइज कैपिटल वो इशूड के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, परंतु इशूड कैपिटल से वो किसी भी कंडीशन में एथोराइज कम नहीं होती है। तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन एंड इज कॉल्ड ए शेयर। ईच शेयर has a nominal value that is called the face value, which may be 1 rupees or 2 rupees or 5 rupees or 10 rupees. In fact, as each share has any amount. For example, a company registered with the authorized share capital of rupees 10 lakh may have the authorized share capital किस तरीके हो सकती है उसकी कि 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 इच या आउट टू 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 100 इच। तो इस तरीके देखिए 10 लाख हो गई उसकी, 75,000 इक्विटी शेयर 10 इच तो 7.5 लाख हो गई, और 2,500 प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 100 इच तो 2.5 लाख ये हो गई। तो इस तरीके 10 लाख हो सकती है। और इस तरीके की भी हो सकती है एथोराइज कैपिटल कि 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 5 इच और 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 50 इच। इस तरीके भी एथोराइज शेयर कैपिटल 10 लाख हो सकती है। तो किसी भी तरीके से टोटल शेयर कैपिटल उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं और उस यूनिट की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं जिसे हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। तो दैट इज एथोराइज कैपिटल। जितने रुपए से कंपनी बनाई जाती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिक्लेयर रहता है, उतने रुपए को ही मैक्सिमम कंपनी पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकती है, उसी को हम कहते हैं एथोराइज कैपिटल। दूसरी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द एथोराइज कैपिटल, वो एथोराइज कैपिटल का पार्ट है दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। 2 सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी इशू करती है। इट्स इंक्लूड बिसाइड द शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो शेयर अदर देन कंसिडरेशन में अलॉट किए जाएंगे, शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन, जो सिग्नेटरीज लोगों ने सब्सक्राइब करा है, या शेयर टेकन बाय द डायरेक्टर एज क्वालिफाइंग शेयर। ये सब शेयर जो है इशूड शेयर में कंसीडर किए जाते हैं। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी एक्सीड द कंपनीज एथोराइज शेयर कैपिटल। एथोराइज शेयर कैपिटल से इशूड शेयर कैपिटल किसी भी कंडीशन में अधिक नहीं हो सकती। ठीक। तीसरी होती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच द कंपनी हैज इशूड फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट्स इंक्लूड शेयर इशूड फॉर कंसिडर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब फॉर शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन, शेयर सब्सक्राइब बाय द डायरेक्टर एज क्वालिफाइंग शेयर, शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश
all the shares are subscribed capital is included. For example, Nokia Limited issued 2 lakh equity share of 10 each as follows. 2 लाख इक्विटी शेयर नोकिया लिमिटेड ने इशू किया. कैसे इशू किया कि 50,000 इक्विटी शेयर हैज सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. 10,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन एंड कैश. 60,000 हो गए. 1,40,000 शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन अगेन ईच विच इज रिसीव्ड एप्लीकेशन 1,30,000 इक्विटी शेयर. इस 1,40,000 पब्लिक के लिए इशू किया तो एप्लीकेशन कितनी आई 1,30,000. तो इशू शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी. इशू शेयर कैपिटल तो उसकी हो गई वही 2 लाख इक्विटी शेयर रुपये 10 ईच, मतलब 20 लाख रुपए इशू किया. और सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई 1,90,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच. 1,90,000 कैसे हुआ कि 1,40,000 50,000 पूरे हुए, 10,000 पूरे हुए. 1,40,000 में 1,30,000 के लोगों ने अप्लाई किया तो 1,90,000 सब्सक्राइब कैपिटल हो गई. अब सब्सक्राइब कैपिटल को 2 तरीके से शो किया जाता है. सब्सक्राइब कैपिटल इज क्लासिफाइड एंड शोन अंडर फॉलोइंग 2 हेड्स. सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी के बैलेंस शीट में 2 तरीके से शो किया जाता है. पहली हेडिंग में शो किया जाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरे होते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में कौन शेयर आते हैं. सब्सक्राइब ये नोट टू अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें शेयर कैपिटल के डिटेल शो की जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो 1 लाइन आइटम जाता है, ये सारे नोट टू अकाउंट में शो किया जाता है शेयर कैपिटल. तो सब्सक्राइब एंड फुली शेयर कैपिटल कब होंगे. द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड हैज़ आल्सो रिसीव इट. कंपनी ने जितना रुपए की शेयर है उसका पूरा कॉल किया हो और वो पूरा पैसा मिल गया हो. जैसे 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 10 रुपये कॉल किया और पूरा पैसा मिल गया हो. फॉर एग्जाम्पल कि एक्स लिमिटेड एनी हैज़ इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच. इट हैज़ कॉल्ड अप 10 रुपीज़ पर शेयर एंड हैज़ रिसीव द अमाउंट कॉल्ड अप. उसने रिसीव भी कर लिया तो 10 रुपीज़ पर शेयर. इट मीन्स जो सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आ जाएगा. 1 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज़ 10 ईच. अभी एग्जाम्पल है, देखिए किस तरह के नोट. एग्जाम्पल एक इमेजनरी फिगर ले ली कि नोट अकाउंट कैसे बनाया जाता है. ये एक इमेजिन फिगर है कि आप इस तरह के नोट अकाउंट बनाए जाएंगे. पर्टिकुलर इधर वैल्यू ईयर के एंड की वैल्यू रहती है. शेयर कैपिटल का हम बनाएंगे नोट अकाउंट तो पहले कंपनी एक्ट में कहता है कि 3 तरीके से आपको शेयर को शो करना है. तो लिखेंगे एथराइज शेयर कैपिटल. अब जैसे मान लिया उसके बाद 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10,000 प्रेफरेंस शेयर है तो 1 लाख इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच. वैल्यू बार लिख दिया 10 लाख हो गया और 10,000 प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 100 ईच तो 10 लाख. तो दोनों जोड़ के 20 लाख. इसको डबल लाइन कर देते केवल ये शो किया जाता है. फिर इसी तरीके इशूड कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर उसने इशू किया उसमें 90,000 लोगों ने केवल एप्लीकेशन दिया तो इशूड हो गए 90,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच और प्रेफरेंस शेयर पूरे इशू किए तो पूरे हो गए. ठीक, ये इमेजिनरी फिगर है. इस तरीके से बनाया जाता है. फिर सब्सक्राइब कैपिटल में 2 हेडिंग होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. तो सब्सक्राइब में इस तरीके से शो करेंगे. ठीक, नोट टू अकाउंट इस तरीके बनाया जाएगा. दूसरे होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कौन से शो करते हैं. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की हेडिंग में वो शेयर शो किए जाएंगे जो कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल अमाउंट. कंपनी ने टोटल फेस वैल्यू तो कॉल किया है एंड शेयर बट हैज़ नॉट रिसीव इट, परंतु पूरा उसने रिसीव नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं दिया. या कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. कंपनी ने या तो पूरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कॉल ही नहीं किया. 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपये तो मांगे परंतु 200 लोगों ने कुछ पैसा नहीं दिया. तो 200 लोग जो है का अमाउंट जो होगा वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की हेडिंग में शो किया जाएगा. या कंपनी ने 10 रुपये का शेयर है और 8 रुपये ही कॉल किया तो ये भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की हेडिंग में शो किया जाएगा. अब इसको हम अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस करते हैं.
व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू, जैसे जितने रुपए का शेयर है उतना पूरा कॉल किया, बट हैज़ नॉट रिसीव इट, और उसने नहीं रिसीव किया, तो कैसे शो करते हैं? व्हेन कंपनी हैज़ कॉल्ड अप नॉट टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बट हैड नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन कॉल शेयर, द शेयर ऑन विच द टोटल नॉमिनल वैल्यू is not received is classified and shown as the subscribed but not fully paid up share capital। कैसे शो करेंगे उसको? इस तरीके से शो करेंगे, मतलब 15,000 इक्विटी शेयर ₹10 इच लेस कॉल्स इन एरिया, जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया उसको घटा के तब शो किया जाएगा। इस तरीके से शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट में शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 5th Venue Limited, a company registered with the authorized capital 1,50,000, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच, तो 1,50,000 का 10 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 15 लाख। 15 लाख की शेयर कैपिटल बनाई है उसने। इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। इट हैज़ कॉल द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, 10 रुपये पूरा कॉल किया, एंड रिसीव द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ₹3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। तो 10,000 इक्विटी शेयर का जो पैसा नहीं मिला ये कॉल्स इन एरिया में शो करके शो किया जाएगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? इस तरीके से नोट टू अकाउंट बनाएंगे। 1,50,000 इक्विटी शेयर ₹10 इच, ये अथराइज कैपिटल हो गई। दूसरी इशूड कैपिटल, तो कितना कंपनी ने इशू किया? 1 लाख, तो 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 इच, ये इशूड कैपिटल करके शो करेंगे। दोनों को अंडरलाइन कर देंगे डबल लाइन से, क्योंकि ये शो किए जाते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 हेडिंग हो गई, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो 10,000 लोगों ने नहीं दिया, तो टोटल जो शेयर इशू किए 1 लाख, उसमें 10,000 हटा दिए, तो 90,000 लोगों ने तो पूरा पैसा दे दिया। तो 90,000 इक्विटी शेयर और ₹10 इच, ये फुली सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में शो करोगे। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो करेंगे 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10 इच, वैल्यू अंदर लिखेंगे 1 लाख लेस कॉल्स इन एरिया, मतलब 3 रुपये उन्होंने 10,000 शेयर होल्डर ने 3 रुपये नहीं दिया, तो 10,000 इंटू 3 उसको घटा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो बाहर लिखेंगे। फिर सब्सक्राइब का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,70,000। तो ये शेयर कैपिटल इस तरीके से नोट अकाउंट में शो की जाती है। अब सेकेंड कंडीशन, व्हेन कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द टोटल अमाउंट ऑफ द शेयर, जब टोटल अमाउंट नॉमिनल वैल्यू नहीं कॉल करती, एक कंपनी डज नॉट कॉल द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर आर क्लासिफाइड एंड शोन इन दिस सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सीधे सीधे जैसे 10 रुपये की जगह 8 रुपये कॉल किया हो तो भी ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की हेडिंग नहीं होती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में पूरा शो कर दिया जाता है। इस तरीके से शेयर कैपिटल कंपनी में शो की जाती है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है इशू ऑफ शेयर्स की।